बाइनोमियल पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। इन एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स रेज टू द पावर n, if coefficient of second, third and fourth terms are in AP, then find n। तो n की वैल्यू कैलकुलेट करिए। क्या कहा गया? इसके एक्सपेंशन में सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म्स के जो कोफिशिएंट है, टर्म नहीं पूरे, उनके जो कोफिशिएंट आएंगे वो एपी में होंगे। तो n की वैल्यू बताएं क्या है, बताइए सभी लोग। इजी है क्वेश्चन। क्या होता है इसका एक्सपेंशन? लिखिए 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n, एक्सपेंशन होता है एन सी नॉट प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर एन सी थ्री एक्स क्यूब। कोफिशिएंट यहाँ क्या है? एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री। सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, ये किस कोफिशिएंट्स एपी में। तो एपी हो एबीसी एबी में है तो 2b 2 into n 7 nc1 प्लस nc3 लिखेंगे। nc2 की वैल्यू n into n minus 1 by 2 फैक्टोरियल। nc1 n, ये nc3 और n into n minus 1 into n minus 2 upon 3 फैक्टोरियल 6। एक n ये कैंसिल, 2 कैंसिल, एलसीएम लीजिए 6n minus 6 plus 6 plus n square minus 3n plus 2, कितना आ गया? n square minus 9n plus 14 is equal to 0। तो n की वैल्यू 2 और 7, तो इसमें 2 नहीं ले सकते, अगर 2 लोगे तो 3 टर्म नहीं आएगा nc3, तो n की वैल्यू क्या आएगी? 7। ये बता रहे थे बेटा? यस सर। ऐसे करेंगे, देखिए आसान है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यूजिंग बाइनोमियल prove that 11 to the power n minus 10n minus 1 is divisible by 100, is divisible by 100। बाइनोमियल की हेल्प से प्रूव करिए कि 11 पावर n माइनस 10n माइनस 1 किससे डिविजिबल होगा? 100 से डिविजिबल होगा। हो गया? 11 पावर n को क्या लिखोगे? ऐसे लिख सकते हो सर 1 प्लस 10 पावर n माइनस 10n माइनस 1, ऐसे लिख लो 11 पावर n। अब इसका एक्सपेंशन लिखो, क्या हुआ? 1 प्लस एन सी वन इंटू 10 प्लस एन सी टू इंटू 10 स्क्वायर एन सी थ्री 10 क्यूब अप टू एन सी एन 10 पावर n माइनस 10n माइनस 1। तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा और nc1 n होता है तो 10n भी कैंसिल। अब इन सभी में से देखिए 10 का मिनिमम पावर क्या है? 10 पावर 2, 10 पावर 2 मतलब 100 कॉमन ले सकते हैं आप, ब्रैकेट में बनेगा nc2 प्लस nc3 into 10 अप टू ncn into 10 पावर n minus 2। ये सब इंटीजर वैल्यू है, ncr इंटीजर है, तो ये इंटीजर into 100 मींस ये जो क्वांटिटी है किससे डिविजिबल है? 100 से, देयरफॉर डिविजिबल बाय 100। नोट करिए, देखिए कोई भी दिक्कत है तो। क्वेश्चन नंबर 3,
Prove that 4 power 2n minus 15n minus 1 is divisible by 225. 4 power 2n minus 15n minus 1 is divisible by 225. जल्दी से बनाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 सर हो गया वैसे ही सेम पैटर्न का है सर उसमें 16 रेस्ट में स्क्वायर पावर n माइनस 15 है माइनस 1 4 स्क्वायर हुआ 16 16 को ऐसे लिखो 1 प्लस 15 रेस्ट टू पावर n माइनस 15 n माइनस 1 एक्सपेंड करेंगे 1 प्लस nc1 into 15 प्लस nc2 into 15 स्क्वायर ऐसा आएगा माइनस 15 n माइनस 1 ये 1 और 15 n कैंसिल फिर से यहाँ 15 स्क्वायर मिनिमम पावर होगा तो मतलब दिस इज डिविजिबल बाय 15 स्क्वायर दैट इज 225 ऐसे बन जाएगा क्वेश्चन। कोई भी डाउट है? नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन इसमें प्रूव दैट 2 पावर 5n plus 5 minus 31n minus 32 is divisible by 961 is divisible by 961. Prove that this quantity is divisible by 961. हो गया सर। Prove that 2 power 5n plus 5 minus 31n minus 32 is divisible by 961. सर हो गया हो गया? यस सर हो गया। इसको क्या लिख लेंगे? देखिए इसको लिख सकते हो 2 पावर 5 रेज टू द पावर n plus 1 ऐसे भी लिख सकते हो माइनस 31 एंड माइनस 32 2 पावर 5 कितना हुआ 32 32 को लिख लो 1 प्लस 31 रेज टू द पावर n plus 1 माइनस इसे लिख सकते हो 31 एंड माइनस 31 माइनस 1 1 प्लस n plus 1 c1 into 31 प्लस n plus 1 c2 into 31 स्क्वायर इस तरह से लिखो माइनस इसमें 31 काउंट हो गया 31 into n plus 1 माइनस 1 ये 1 1 कैंसिल n plus 1 c1 कितना होगा n plus 1 into 31 कैंसिल यहाँ 31 स्क्वायर कॉमन आएगा बाहर तो दिस इज डिविजिबल बाय 31 स्क्वायर दैट इज 961 कोई डाउट? सर इसमें 32 रेस्ट टू n रेस्ट टू 1 को n plus 1 को 32 रेस्ट टू n into 32 लिख दिया था। ठीक है सर उससे भी आ गया था सर। तो उससे आ रहा है यस सर। ये सर मैंने भी उसी से किया था ठीक है वो 32 कैंसिल हो जाएगा लेकिन वो 31 एन अच्छा वो 961 एन बन जाएगा ठीक है हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, चलो सिंपल क्वेश्चन करते हैं जो पहले कर चुके हैं। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 9 in this expansion 2x square minus 1 upon x raised to the power 20। ये तो पहले भी आ चुका है इस टाइप का, बनाइए इसको। x raised to the power 9 का कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है, 2x square minus 1 by x raised to the power 20। Find coefficient of x power 9 in 2x square minus 1 by x raised to the power 20। x raised to the power 9 का कोएफिशिएंट सर tr plus 1 20 cr। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बेटा। सर 0 है क्या? 20 माइनस r 0 आ रहा है क्या? मुझे भी नहीं पता। हाँ 0 है, सही बोल रहे हो। -1 by x रेज टू द पावर r ऐसे लिखे। अब x का पावर कंपेयर करना है किससे? 9 से। x का एक्सपोनेंट यहाँ से कितना आएगा? 40 minus 2r minus r, that should be equal to 9। तो 3r is equal to 31, r is equal to 31 by 3। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। r तो इंटीजर वैल्यू हो सकता है 0 1 2 3 अप टू 20 तक। तो 9 होने के लिए r 31 by 3 होना चाहिए, लेकिन r 31 by 3 नहीं हो सकता, मतलब एक्सपोनेंट 9 किसी भी का टर्म का नहीं आएगा। Therefore कोएफिशिएंट x पावर 9 is equal to 0। ये आंसर। कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5 में? नेक्स्ट लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर r in x plus 2 raised to the power n minus 1 plus x plus 2 raised to the power n minus 2 into x plus 1 plus x plus 2 raised to the power n minus 3 into x plus 1 square x plus 1 power n minus 1। इसमें किसका कोएफिशिएंट निकालना है? x पावर r का। कैलकुलेट करिए इसे, नोट करिए, और x रेज टू द पावर r का कोएफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे इसमें। तो बनाइए क्या आएगा। ये क्या है? एक जीपी है जिसका कॉमन रेशियो देखिए क्या है? जीपी कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कितना आएगा? x plus 1 अपॉन x plus 2। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ x plus 1 का पावर 0, फिर 1, फिर 2 अप टू n minus 1, n टर्म्स है क्या? तो फॉर्मूला लगाइए सम ऑफ जीपी का। तो y बराबर a फर्स्ट टर्म x plus 2 रेज टू द पावर n minus 1 into 1 minus r raised to the power n x plus 1 upon x plus 2 raised to the power n upon 1 minus x plus 1 upon x plus 2। एलसीएम लेंगे, ये x plus 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, हो जाएगा x plus 2 पावर n, यहाँ जाएगा 1 minus x plus 1 पावर n upon x plus 2 पावर n। एलसीएम लेंगे यहाँ x plus 2 minus x plus 1 हो जाएगा 1। इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, x plus 2 raised to the power n minus x plus 1 raised to the power n, ये भाई
ऐसे सिंप्लीफाई कर लीजिए पहले। अब कोएफिशिएंट x पावर r का कैलकुलेट करना है, जो कि आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जीपी का सम लगाइए। अब x पावर r का कोएफिशिएंट लिखिए, तो कोएफिशिएंट ऑफ x पावर r क्या होगा इसमें, NCR x पावर r इंटू 2 पावर n माइनस r इंटू x पावर r। तो कोएफिशिएंट ये हो, इधर से कोएफिशिएंट क्या आएगा, NCR 1 पावर x पावर r 1 पावर n माइनस r 1, ये आ गया कोएफिशिएंट। मींस NCR कॉमन लो तो 2 पावर n माइनस r माइनस 1। नोट करिए, ये आंसर आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर r। सबसे पहले ये आपको करना है, जीपी है, उसके सम का फॉर्मूला लिखिए, सिंपलीफाई करेंगे। अब आसानी से x पावर r का कोएफिशिएंट मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें लिखिए, फाइंड द सम summation r is equal to 0 to n minus 1 raised to the power r into NCR ब्रैकेट में 1 by 2 power r plus 3 by 4 raised to the power r plus 7 by 8 raised to the power r plus 15 upon 16 raised to the power r up to n terms। m टर्म्स तक ये जो एक्सप्रेशन लिखी इसका समेशन, ये सम कैलकुलेट करना है। नोट कर लीजिए और इस सम को कैलकुलेट करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, माइनस 1 टू द पावर r NCR 1 by 2 पावर r, ऐसे ही और टर्म में इस सम को कैलकुलेट करिए। अच्छा पहले ये बताइए, माइनस 1 पावर r NCR x पावर r लिखा हो, r इक्वल टू 0 टू n, तो इसे क्या लिख सकते हैं, बताओ इसे क्या लिख सकते हैं। माइनस r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 टू द पावर r NCR इंटू x पावर r लिखा है। ये जनरल टर्म है किसके एक्सपेंशन का, 1 minus x t power n 1 माइनस x पावर n, इसका एक्सपेंशन है। देखिए r0 को यह आएगा NC नॉट माइनस NC1 इंटू x प्लस NC2 x स्क्वायर, NCR माइनस x पावर r वही माइनस 1, इसको ये लिख सकते हैं। ये आप जब जितनी जल्दी होगा उतनी आसान हो जाएगा ये कैलकुलेशन, उतना फटाफट ये क्वेश्चन बन जाएगा। समेशन को हम मल्टीप्लाई होगा और सबके अलग अलग हो जाएगा। ये सर 2mn minus 1 upon 2mn 2n minus 1, 2 रेज़ टू द पावर n, ठीक है ना। yes sir, ये देखें, इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करके अलग अलग करेंगे तो ये सम क्या है, यह समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 टू द पावर r NCR, पहला वाला आएगा 1 by 2 पावर r, ऐसे ही 1 समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n, सेकंड आएगा माइनस 1 टू द पावर r NCR 3 by 4 पावर r, ऐसे आते जाएंगे। पहले वाला x की वैल्यू कितनी है 1 by 2, ये फॉर्मूला लगाओगे तो 1 माइनस 1 by 2 पावर n, सेकंड वाला 1 माइनस 3 by 4 पावर n, x की वैल्यू 3 by 4 होगी, थर्ड में x की वैल्यू 7 by 8 होगी। ऐसे कहां तक लिखना है, m टर्म्स। तो देखिए ये हो गया 1/2 पावर n, ये कितना है 1 by 4, मतलब 1 by 2 पावर 2n, ये बन गया 1 by 8, 1 by 2 क्यूब 2 पावर 3n, 1 by 2 पावर 4n नेक्स्ट आएगा 1 by 16, ऐसे m टर्म्स। तो m टर्म्स की एक जीपी बन रही,
इसका फर्स्ट टर्म है 1/2 पावर n, कॉमन रेशियो कितना है 1/2 पावर n, क्या फॉर्मूला होता है a इंटू 1 माइनस r पावर n अपान 1 माइनस r, लोगे एलसीएम लोगे 2 पावर n कैंसिल, यहाँ पे एलसीएम लिखेंगे तो ये होगा 2 पावर mn माइनस 1 अपान 2 पावर mn इंटू 2 पावर n माइनस 1, ये आंसर है। देख लीजिए कॉन्सेप्ट नोट करें, कोई भी डाउट है तो बताइए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लगाया, सिंप्लीफाई किया, जीपी बनी, जीपी के सम का फॉर्मूला लगाया, ये आ गया सम। कौन सा क्वेश्चन नंबर था 7 8 लिखते हैं। प्रूव दैट लिखना है, जैसे आप करते हो फाइंड द सम, या फिर लिख दें k is equal to 0 to n n ck sin kx cos n minus kx is equal to 2 power n minus 1 sin nx। बनाएंगे इसको, k is equal to 0 to n n ck sin kx cos n minus kx। नोट करिए जल्दी से, लास्ट वन 8 बनाइए। सर हो गया। हो गया, बताओ कैसे करेंगे, बोलो, हो गया तो बोलो। बताओगे नहीं, ठीक है, नहीं बताना चाहता बच्चा, कोई बात नहीं। देखिए कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है, k इक्वल टू 0 टू सर n, 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर सकते हैं। देखो कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनो, k इक्वल टू 0 टू n, केवल k लिखा है, क्या इसका मतलब, k की जगह 0 को 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, ये तो है इसका मतलब। अच्छा मैं k की जगह n माइनस k लिख दूं तो क्या आएगा, k 0 को कितना है बोलो n, फिर 1 रखोगे n माइनस 1, फिर n माइनस 2, n रखोगे तो n माइनस n, 0 n माइनस 1 रखोगे तो 1, ये सेम है दोनों, ये अलग अलग है, सेम है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया। मतलब आप k इज इक्वल टू 0 टू n समेशन लिखा हो या r इज इक्वल टू 0 टू n लिखा हो, इस k को n माइनस k से, r लिखा हो तो n माइनस r से रिप्लेस कर दें, इस समेशन के अंदर k को किससे रिप्लेस कर दें, n माइनस k से, तो यही जो सीरीज है रिवर्स ऑर्डर में लिखे हुए मिल जाएगा। तो इस सम को जो LHS है, लेट s इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n n ck sin kx cos n minus kx, दिस इज इक्वेशन 1, ये ले लें।
अब इसी को लिखते हैं समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n, k को किससे रिप्लेस कर दीजिए, n माइनस k से, तो ये बन गया n c n माइनस k, ये बनेगा sin n माइनस k x cos n माइनस k की जगह लिखोगे n माइनस k, तो n माइनस k क्या होगा k x, ऐसे आ जाएंगे। और ये पता है आपको nc n माइनस k nc k के बराबर होता है, तो इसे आप वापस ऐसे दे सकते हो, समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n nc k sin n माइनस k x cos k x, लिख सकते हैं, बताएं कोई डाउट है यहाँ? इसे इक्वेशन 2 ले लें। अब इन दोनों को ऐड करें, तो 1 प्लस 2 2s बराबर समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n, इनमें nc के कॉमन हो गए, ब्रैकेट में क्या मिलेगा sin a cos b प्लस cos a sin b, इसका फॉर्मूला होता है sin ऑफ a प्लस b, तो kx प्लस n माइनस kx, kx kx तो कैंसिल बचेगा nck sin nx, k is equal to 0 to n, k is equal to 0 to n। अब देखो जब k 0 रखोगे तो ये nc नॉट आएगा, लेकिन ये वही रहेगा क्योंकि यहाँ k नहीं है, k 1 रखोगे तब भी ये चेंज होगा, ये नहीं चेंज होगा, तो इसको आप समेशन के बाहर लिख सकते हो, तो समेशन की जगह किस पे हुआ nc k पर, तो k 0 रखोगे तो nc नॉट प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn इनटू sin nx, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 2 पावर n, तो ये आ गया 2 पावर n sin nx, ये है 2s, s बराबर कितना हुआ 2 से डिवाइड करो 2 पावर n माइनस 1 sin nx, नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट है तो बताइए। ये कॉन्सेप्ट है, ऐसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, रिवर्स ऑर्डर में लिख करके ऐड करना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस टाइप से रिवर्स में लिख करके ऐड करना, बाइनोमियल में और भी क्वेश्चंस में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 9, if sum of coefficients in expansion 2 plus 3x cx plus c square x square power 12 is 0, then find c। इसके एक्सपेंशन में जितने कोफिशिएंट्स हैं उन सबका सम 0 है, तो c की वैल्यू बताइए। सम ऑफ कोफिशिएंट्स, जितने भी कोफिशिएंट्स हैं इसके एक्सपेंशन में उनका सम, सर रेज टू पावर 12 है। हाँ 12 है, 2 प्लस 3cx प्लस c स्क्वायर x स्क्वायर रेज टू द पावर 12, इसके एक्सपेंशन में जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उनका सम 0 है, तो c की वैल्यू याद करो, सम ऑफ कोफिशिएंट्स किससे मिलता है, सम ऑफ कोफिशिएंट्स वेरिएबल्स को 1 रख देते हैं, सर सम ऑफ -1 -2 कोफिशिएंट्स हमें मिलता है जब हम वेरिएबल्स x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो सम ऑफ कोफिशिएंट्स x के प्लेस पे 1 रख दिया, तो 2 प्लस 3c प्लस c स्क्वायर पावर 12, ये है सम ऑफ कोफिशिएंट्स, ये बराबर 0, ये 0 है तो c स्क्वायर प्लस 3c प्लस 2 बराबर 0 होगा, फैक्टराइज कर लोगे c प्लस 1 इंटू c प्लस 2 बराबर 0, तो c की वैल्यू क्या होगी -1 और -2, ये बता दीजिए बेटा, सही है? यस सर। देखिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, सम ऑफ कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करने हो किसी भी एक्सपेंशन में, तो जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू 1 रख देते हैं, तो 1 रखा, ये कोफिशिएंट का सम है, ये बराबर 0 है, उससे c आ गई। बोले कोई भी दिक्कत है इसमें?
ठीक है, तो फिर बाइनोमियल पे और पार्ट नेक्स्ट क्लास में करते हैं, अगले क्लास में।